क्लास 11th और 10th ये जो हमारा चैप्टर है जो हम आज शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर 11th की फिजियोलॉजी में तो है ही, साथ ही साथ 12th में भी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर जो है वो सिलेबस में है। इस चैप्टर को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि क्लास 11th और क्लास 10th दोनों के लिए ये चैप्टर जो है वो रहेगा। तो आप 10th वाले और 11th वाले दोनों ही इस चैप्टर को देखेंगे और पढ़ेंगे। 10th वालों का अपना जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है वो भी चल रहा है, लेकिन साथ साथ में आप इस टॉपिक को भी केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसको भी यहाँ से जो है वो देखेंगे। तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी काम चलते हैं, जो भी मैकेनिज्म चलते हैं, उन सभी प्रोसेसेस के ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज वो सारी चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी। कोई भी एक चीज़ अगर बॉडी के अंदर अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उसकी वजह से शरीर के अंदर न जाने कितनी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ब्लड में शुगर का लेवल अगर कंट्रोल में ना रहे तो आप सब जानते हैं कि वो डायबिटीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर अगर सेलों का डिवीजन कंट्रोल में ना रहे तो वो कैंसर हो जाता है। सेम इसी तरह से ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी काम हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन सब को कंट्रोल में रखा जाए। फिर चाहे वो ब्लड में शुगर का लेवल हो, ग्रोथ हो, सेलों का डिवीजन हो, बॉडी का टेम्परेचर हो, हर चीज़ को कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन का मतलब हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो काम करते वक्त आपस में तालमेल बनाए रखें। अभी जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी के लिए ज़रूरी है, इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए, इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए इंसान के शरीर में एक तो नर्वस सिस्टम है और दूसरा हार्मोन्स हैं। तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्वस सिस्टम की है, जिसे हम नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, और कुछ चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हार्मोन्स की है, जिसे हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और ये जो चैप्टर अभी हम शुरू करने वाले हैं ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। दैट मीन्स इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि शरीर के अंदर हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो संभालते हैं। हार्मोन होता क्या है? देखो, हार्मोन जो है इसे हम लोग केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं। सो हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स। इन्हें केमिकल मैसेंजर्स भी कहा जाता है। एक खास तरह के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरी बॉडी में फैल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो करते हैं। जनरली हम इनको हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, बट ज़्यादा बेटर टर्म जो है इनके लिए वो केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन वर्ड का मतलब होता है टू एक्साइट, किसी चीज़ को तेज करना। हुआ ये कि शुरुआत में जिन हार्मोन्स की डिस्कवरी की गई, वो हार्मोन जो शुरुआत में डिस्कवर हुए थे वो बॉडी के अंदर प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करते थे, एक्साइट करते थे, तेज करते थे। तो इनका नाम हार्मोन पड़ गया, मतलब प्रोसेसेस को एक्साइट करने वाले, तेज करने वाले। हालांकि आगे जाकर
बाद में जब और हार्मोन्स जो हैं शरीर के अंदर डिस्कवर किए गए तो पता चला कि इनमें से कोई हार्मोन ऐसे भी हैं जो बॉडी के कामों को तेज करने की बजाय स्लो डाउन करते हैं। लेकिन वर्ड हार्मोन जो है, क्योंकि नाम दिया जा चुका था, तो ये अभी तक चला आ रहा है। अब इस हार्मोन वर्ड को केमिकल मैसेंजर वर्ड से रिप्लेस किया जा रहा है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशंस आती हैं ये कामों को, बॉडी के प्रोसेसेस को एक्साइट ही करें, तेज ही करें। इनमें कुछ प्रोसेसेस को स्लो करने वाले भी होते हैं। इसीलिए ये हार्मोन वर्ड जो है, ये टर्म जो है, ये पूरी कोई सटीक टर्म जो है वो नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रेंड में है तो यूज हो रहा है। सो हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर्स एंड दीज आर सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जो ग्लैंड हर उस चीज को कहा जाता है जो बॉडी के अंदर कोई खास तरह की सिक्रीशन पैदा करता है। और इंसान के शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें एक ग्लैंड ऐसा होता है जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी किस्म के ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मेन डिफरेंस किस चीज का होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसके पास अपनी एक लंबी सी डक्ट होती है, एक नाली होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपनी एक लंबी सी नाली होती है, डक्ट होती है। तो ये जो डक्ट वाले ग्लैंड हैं, नाली वाले ग्लैंड हैं, इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जबकि जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जिनके पास ऐसी कोई नाली नहीं होती, उन्हें हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन बनाते हैं उन्हें जनरली हम एंजाइम्स कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में से जो सिक्रीशनें आती हैं उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनमें से जो सिक्रीशंस आती हैं उन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं या केमिकल मैसेंजर्स के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जब भी हार्मोन बनाते हैं वो उन हार्मोन्स को डायरेक्टली हम लोगों की ब्लड सर्कुलेशन जो है उसमें रिलीज कर देते हैं। और एक बार जब ये हार्मोन्स ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज कर दिए जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये हार्मोन्स जो हैं पूरी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। हालांकि ये हार्मोन काम उसी जगह पर करते हैं जो इनका टारगेट होता है, लेकिन फैलते ये ब्लड सर्कुलेशन के जरिए पूरी बॉडी में। इससे अलग अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को देखा जाए तो उनकी सिक्रीशन एंजाइम कहलाती है, और वो अपने बनाए हुए एंजाइम्स को ब्लड में नहीं फेंकते बल्कि डक्ट के जरिए उस जगह पर, नाली के जरिए उस जगह तक पहुंचाते हैं जो कि उनका टारगेट है या साइट ऑफ एक्शन है, यानी काम करने की जगह है। तो डक्ट वाले ग्लैंड्स को एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिना डक्ट्स वाले ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन एंजाइम और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन हार्मोन है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से आने वाले एंजाइम टारगेट साइट तक डक्ट के जरिए पहुंचते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड से आने वाले हार्मोन पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फैला दिए जाते हैं। बॉडी के अंदर पैनक्रियाज जैसे ग्लैंड्स भी हैं जिनका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है और कुछ हिस्सा एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों का मिक्सचर हो उसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। पैनक्रियाज हमारी बॉडी का एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। मीन्स वो एंजाइम बना के डक्ट्स के जरिए टारगेट तक भी पहुंचाता है और वही कुछ हार्मोन्स बनाकर ब्लड में भी रिलीज करता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं बॉडी के उनके बारे में पढ़ेंगे। सो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स responsible for control and coordination in the body of animals. These are secreted from
endocrine glands release hormones directly into our blood circulation. अब ये हार्मोन्स जो हैं ये जब शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के जरिए बॉडी में फैला दिए जाते हैं तो ये बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के काम करते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर कई तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपने इस चैप्टर में एक एक करके स्टडी करना है और उनके हार्मोन्स जो हैं उनको देखना है। अब उनमें जो सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी का है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये हमारा पहला एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। नंबर 2 हाइपोफाइसिस, जिसे हम पिट्यूटरी भी कहते हैं। नंबर 3 एपीफाइसिस, जिसे हम पाइनियल ग्लैंड भी कहते हैं। नंबर 4 थायराइड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड। नंबर 5 पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड के आसपास ही होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स। नंबर 6 थाइमस, चेस्ट के बीच में मौजूद है। नंबर 7 एडरिनल ग्लैंड्स, जिन्हें सुप्रा रेनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज यहाँ इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है। हालांकि पैनक्रियाज के बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया कि पैनक्रियाज मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का रोल भी प्ले करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल भी प्ले करता है, लेकिन क्योंकि ये एंडोक्राइन रोल प्ले करता है इसीलिए इसे भी यहाँ रखा जाएगा। सो पैनक्रियाज। और गोनैड्स आप जानते हैं कि बेसिकली इनका काम बॉडी के अंदर गैमीट्स बनाने का होता है, लेकिन साथ ही साथ ये हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो भी तैयार करते हैं। इसीलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनकी कैटेगरी में भी रखा जाता है। सो हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइसिस, एपीफाइसिस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज और गोनैड्स, इन्हें हम बॉडी के कॉमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कहते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों ने इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके जो है वो स्टडी करना है। क्लास 11th का तो ये चैप्टर है ही, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्लास 11th का तो ये चैप्टर है ही, लेकिन 10th क्लास जो है उसमें भी, क्योंकि आपको पता है 2 बैचेस थे, तो एक बैच जो है बॉयज़ का उसने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। गर्ल्स का यही वाला चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा था जब हमारी क्लासेस जो है वो ऑफ हुई थी। तो बेटर ये रहेगा कि 11th क्लास के साथ साथ 10th क्लास के जो बच्चे हैं जिनका ये चैप्टर जो है वो रह गया है, वो भी इन ग्लैंड्स को एक एक करके जो है वो 11th क्लास के साथ ही समझ लें और तैयार कर लें। अपने अगले लेक्चर में हम आपको जो हमारा पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, इसकी स्टडी करवाएंगे, इसके बारे में बताएंगे।